हेलो भाई साहब, 2 विकेट डाउन हो गए हैं। तो मतलब 2 पेपर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अकाउंट्स वाला कंप्लीट हो गया, लो वाला कंप्लीट हो गया। अब मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि पेपर कैसे गए, मतलब भगवान की दया से फिंगर क्रॉस आपके पेपर बहुत बढ़िया गए होंगे। और अगर नहीं भी गए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि अब जो अगला पेपर है ना वो पूरा का पूरा ग्रुप डिसाइड करवाएगा। और अब हमारा टैक्स का पेपर है। और बहुत सारे बच्चे टैक्स में मतलब टेंशन लेके बैठे हैं सर 3 दिन में रिवाइज कैसे करना है, एक पूरा प्लान तैयार करके दे दो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके लूंगा और 15 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट शेड्यूल आपको बना के दूंगा कि आपने लास्ट के 3 दिन में पूरा का पूरा टैक्स आपने रिवाइज कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो प्लीज आपने वीडियो लास्ट तक सुननी है, क्योंकि लास्ट में कुछ सरप्राइज भी आपके लिए है। अब ये मत कहना कि लास्ट वाली पहले सुन लोगे, मतलब स्टार्टिंग से आपने सुननी है और लास्ट तक सुननी है। और एक बात मैं और बता दूं, ये मतलब अपने दिमाग में मत इमेज बनाओ कि 3 छुट्टियां हैं तो पेपर हमारा मुश्किल आएगा। पेपर मुश्किल बनेगा, आसान बनेगा, मैटर वो हमारा है ही नहीं है। हमें अपनी रिवीजन करनी है, पेपर कैसा भी बनेगा उसकी आप टेंशन छोड़ दो। मतलब ये मन कहना सर अकाउंट्स का एवरेज बना, लो का आसान बना, या लो का एवरेज बना, अब टैक्स का मुश्किल बनेगा। तो देखो सिंपल से बता, आप ये मान के ही चलो कि टैक्स का मुश्किल ही आता है। हमें उस लेवल पे तैयारी करनी है ना, हम आसान माने क्यों। अब 3 दिन अगर इंस्टीट्यूट ने हमें दिए हैं तो रिवीजन के लिए दिया ना, उन 3 दिन को हमें बहुत बढ़िया यूज करना है। बस ये बात ध्यान दो, आपका एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अभी आप एग्जाम दे के आए ना, तो पूरा मैंने 7 बजे से अपना पूरा प्लान तैयार किया हुआ है कि आपको 7 से 11 क्या पढ़ना है, फिर सुबह क्या पढ़ना है, फिर नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। मतलब 3 दिन का पूरा प्लान मैंने तैयार किया, और अगर इस प्लान को आप फॉलो करोगे, बिलीव में आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट सारे के सारे सीए इंटर की फैमिली के बच्चे इधर देखो ध्यान से। हेलो भाई साहब, ओए इधर अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब पूरा जो प्लान मैंने आपको तैयार किया है, लास्ट के 3 दिन में हमें टैक्स रिवाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग करनी है इनकम टैक्स। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आप जीएसटी से स्टार्टिंग करो, क्योंकि देखो दोनों 50+ नंबर के, इनकम टैक्स भी 50 के, जीएसटी 50 के। और इनकम टैक्स में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, और जीएसटी इन कंपैरिजन टू डीटी थोड़ा टाइम कम लगेगा। उसको लास्ट में करेंगे, रीजन क्योंकि ताजा ताजा याद रहेगा। 50 नंबर का जीएसटी है, सबसे पहले हमें एग्जाम में जीएसटी ही फोड़ के आना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा आप डीटी मत करना, डीटी पहले कर सकते हो, बट अगर मेरे मतलब अगर मैं होता और अगर मैंने जीएसटी अच्छे से किया हुआ है तो पहले मैं जीएसटी अटेम्प्ट करूंगा, देन फिर मैं इनकम टैक्स पे आऊंगा। बट अगर आपको इनकम टैक्स आसान लगता है, पहले इनकम टैक्स कर लो। ठीक है, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट पहले अपने रिवीजन में सबसे पहले स्टार्ट करना है इनकम टैक्स। अब अगर मैं आज की बात करता हूं, तो आज का मैंने पूरा प्लान तैयार किया। अपना 1-2 घंटा रेस्ट कर लो, फटाफट से घर पहुंच जाओ। अब रात को 7 से लेकर 11 बजे तक आपने डीटी और आईटीडी दोनों की अमेंडमेंट्स करनी है। मैं अमेंडमेंट्स क्यों कह रहा हूं आज, उसका रीजन है आप सब जानते हो, इस बार मई 24 के एग्जाम में कंफर्म अमेंडमेंट्स आती हैं। 16 से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं वो इनकम टैक्स और जीएसटी में अमेंडमेंट के बनते हैं। अब अगर मेरे को पता है कि 16 से 20 नंबर अमेंडमेंट्स के बनने हैं, तो पहले वो 20 नंबर कंप्लीट करना। चाहे आपने अपडेटेड लो क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, चाहे आपने रिवाइज लो पढ़ा है, बट फिर भी आपने अमेंडमेंट्स अलग से देखनी है। बस ये बात ध्यान दो, क्योंकि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, आपको पता होना चाहिए वो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जी। अब उसके लिए 4 अमेंडमेंट क्लास मैंने अभी आपकी ली थी। काफी सारे बच्चे उसको देख नहीं पाए थे क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे थे। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार अल्टीमेट सीए के यूट्यूब चैनल का एक बार प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में डीटी एंड आईडीटी अमेंडमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें 4 क्लास होंगी। चारों क्लास अगर आप 2x की स्पीड पे देख लोगे, उसके नोट्स मैंने अल्टीमेट सीए के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो नोट्स आपके पास मैंने क्लास में बनवाए थे, या कहीं और से आपने कोचिंग लिए तो भी आपके पास अमेंडमेंट नोट्स होंगे। नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, 2x की स्पीड पे देख लेना। 4 घंटे में आपकी चारों अमेंडमेंट क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। और सुनो ध्यान से, अगर आपको लगता है नहीं सर अमेंडमेंट ये बहुत टाइम लगा रही है, तो 18 मिनट और 14 मिनट के अंदर सुपर फास्ट अमेंडमेंट की वीडियो एक आएगी आई थिंक 8 बजे, एक आएगी 9 बजे। तो 2 वीडियो मैं डालूंगा, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट 18 मिनट्स में, और जीएसटी की पूरी अमेंडमेंट कंप्लीट 14 मिनट के अंदर मैंने सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज भी करवाई है। ठीक है जी, बट आपने ये 4 क्लास आपने जरूर देखनी है। अगर आपने अमेंडमेंट पहले की हैं, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे अमेंडमेंट जरूर देख लेना, क्योंकि 20 नंबर तक के क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। और आप सब जानते हो इनकम टैक्स में डिफॉल्ट स्कीम में कितना चेंज आया है और जीएसटी में कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं, तो आप ये कह ही नहीं सकते इस बार अमेंडमेंट में से क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो पहले आज अपने अमेंडमेंट वाला काम निबेड़ लेना है। आज की पूरा मतलब शाम को जो भी 4-5 घंटे पढ़ना है, सारी अमेंडमेंट विद क्वेश्चंस मैंने करवाई है, प्लेलिस्ट के अंदर है। सबसे पहले जाओ और सारे के सारे बच्चे वो देख लो, बस ये पर ध्यान दो।
उसके बाद फिर कल हम मिलेंगे 6 तारीख को सुबह 8 से 10 हम लाइव मिल रहे हैं। आपसे मैंने वादा किया था कि टॉप 50 क्वेश्चन डीटी और आईडीटी के, तो कल सुबह 8 से 10 मेरा सेशन होगा, फिर परसों होगा, फिर उससे अगले दिन होगा। मतलब 3-4 दिन के अंदर टॉप 50 क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो कल हम मिल रहे हैं सुबह 8 से 10, ठीक है। कल हम 8 से 10 लाइव मिलेंगे। उसके बाद फिर 10 बजे के बाद आपने पहली शिफ्ट लगानी है पढ़ने की। उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स के ना जो भी आपके मिसलीनियस चैप्टर्स हैं, मतलब 10 से लेके आप ये मान लो 6-7 घंटे आपने उसको देने हैं। अब कौन कौन से, बेसिक हो गया, डिफॉल्ट स्कीम, एबीसी कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। अब एबीसी कैटेगरी भी आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उसके अंदर मैंने टॉपिक लिखे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसके बेस पे आपने रिवीजन करनी है। मतलब आपने रिवीजन अगर सारी करनी है तो वेल एंड गुड, बस ये चेक कर लेना कि जो एबीसी कैटेगरी में टॉपिक मैंने लिखे हैं क्या वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं हो चुके। वो भी मैं अल्टीमेट सीए के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपने उसको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो बेसिक हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शन, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये जो भी छुटपुट टॉपिक जो बाद में जाके तुम्हें तंग करेंगे उसको पहले कल ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक बार तुम अगर 5 हेड में घुस गए ना फिर इनके ऊपर तुम टाइम नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये टॉपिक आपने देख लेने हैं। अब कैसे रिवाइज करने हैं, नोट से रिवाइज करने हैं, मैराथन देखनी है, उसके बाद में करूंगा बाद में। बट सबसे पहले कल आपने 5-6 घंटे लगाकर इन सारे टॉपिक एक बार फटाफट से पहले इसकी रिवीजन करनी है, फिर आपने 5 हेड के ऊपर आना है। उसके बाद फिर 6 से लेके 11 बजे तक का शेड्यूल मैंने यहाँ पे दिया है। आपने पहले 2 हेड करने हैं कल, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आपने कल कंप्लीट करना है, पीजी बीपी आपने कल कंप्लीट नहीं करना, कैपिटल गेन आपने कल कंप्लीट नहीं करना, अदर सोर्स आपने कल कंप्लीट नहीं करना। फिर परसों हम मिलेंगे 7 तारीख को, 7 तारीख को सुबह 8 से 10 अगेन हम लाइव मिलेंगे, यूट्यूब पे लाइव में आऊंगा। तो 50 टॉपिक्स हमारे कंटिन्यू होंगे, तो आप फिर 2 घंटे के लिए मेरे से लाइव मिलोगे। फिर 10 से लेके 5 बजे तक आपने करना है पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन तीनों की आपने रिवीजन करनी है। मतलब कोशिश करना 5-6 बजे तक परसों शाम को आपका डीटी पूरा खत्म हो जाए एक बार अच्छे तरीके से जी। फिर 6 बजे से आपने स्टार्ट करना है, 6 से लेकर 11 बजे तक आपने जीएसटी स्टार्ट करना है, और जीएसटी के उस दिन आपने बेसिक टॉपिक करने हैं। बेसिक हो गया, सप्लाई का चैप्टर, ई वे बिल हो गया, और एक कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर। ये 4 टॉपिक आपने परसों रिवाइज करने हैं। जब तुम जीएसटी स्टार्ट करोगे उस दिन आपने इसकी रिवीजन करनी है जी। उसके बाद फिर अगले दिन 8 तारीख को जी 8 से 10 अगेन मैं लाइव मिलूंगा। फिर 10 बजे के बाद अपने जीएसटी का जो बैलेंस पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन हो गया, रिटर्न हो गया, मतलब जो भी आपके बैलेंस टॉपिक होंगे 1 बाय 1 अपनी रिवाइज करने हैं, वो करने 8 तारीख को। फिर आगे 9 तारीख हमारी एग्जाम का दिन आ गया। अब 9 तारीख को एग्जाम के दिन सुबह सुबह जो आपकी टॉप 50 टॉपिक मैंने इन 3 दिनों में रिवाइज कराए होंगे उसकी एक बार दोबारा से आपने रिवीजन करनी है, क्योंकि 50 टॉपिक आपको दिखा दूंगा। आप मेरे को एग्जाम के बाद आके बोलोगे सर 20 से 25 टॉपिक तो वही बने थे जो आपने 50 टॉपिक के अंदर बताए थे। मैं कंफर्म बता रहा हूं। तो आपने 9 तारीख के सुबह जितना भी टाइम मिल रहा है आपने उन टॉप 50 टॉपिक की रिवीजन करनी है, और एक बार इस बार की आरटीपी आपने साथ में देख के जानी है। ठीक है, ये पूरा प्लान आपके पास है। अब सुनो ध्यान से, एक बात और सुनो। अब ये रिवाइज कैसे करना है, जो भी क्लास के नोट्स हैं आप उससे रिवीजन कर सकते हो। साथ में आईसीए के अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए हुए हैं या आरटीपी एमटीपी वाले कोई क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक बार वो सोल्व कर सकते हो। और फिर डीटी की 3 मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है। अभी हमने लाइव भी ली थी, काफी सारे बच्चों ने लाइव ज्वाइन किया था, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप जाके उसको देख सकते हो। और जीएसटी की भी 3 मैराथन बना के मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो आईडीटी भी पूरा वहां से रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है सर हमसे रिवीजन नहीं होगी, हमें मैराथन से रिवीजन करनी है, तो पूरी की पूरी मैराथन डीटी की 3 और आईडीटी की 3 मैराथन कंप्लीट फुली अमेंडेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसको स्पीड फास्ट करके आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो, आपको बहुत फायदा होगा जी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्लान है कि लास्ट के 3 दिन में आपने पूरा का पूरा टेक्स्ट आपने रिवाइज कैसे करना है। और बाकी जो भी डाउट्स आपको आएंगे आप उन्हें मैसेज करेंगे, मैं आपका ऑडियो के थ्रू रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करूंगा ये पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। बस 3 दिन वेस्ट मत करना, एक एक सेकंड मतलब दिमाग में लेके आओ, तुम्हें एग्जाम क्लियर करने हैं। लास्ट के 2 पेपर छोड़ दो, अब पूरी जान लगा दो इसमें, झोंक देखो। उसके बाद तो फिर ये टेक्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया, ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, दिमाग में थोड़ा टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर भी 3 पेपर अभी और भी हैं, बट जिनके ग्रुप 1 है पूरी जान लगा दो। मैं कह रहा हूं 3 दिन गलती से बेकार मत कर देना। ये जो एक बार न्यूज व्यूज आईपीएल सब छोड़ दो, सब दिमाग से निकाल दो। ये तुम्हें काम आएगा सर, मैं तो सही बता रहा हूं, ये तुम्हें काम आएगा। ये तुम्हें दिन याद आएंगे कि हाँ हमने मेहनत की थी सब कुछ छोड़ के।
ठीक है ना। तो लास्ट के 3 दिन पूरी जान झोंक दो जितनी तुम्हारे अंदर है, अपना बेस्ट से भी बेस्ट आपने देके आना है, और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे छा जाएंगे एग्जाम के अंदर, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। और एक बात और बताऊंगा जी, एक बात और बताऊंगा, एक वीडियो मेरी अब यूट्यूब पे हो रहेगी कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी टेक्स्ट के पेपर में, वो वीडियो जरूर सुन लेना। मतलब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन दिया है, आई थिंक 10-11 मिनट की वीडियो होगी, उसको भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। सारे के सारे सी इंटर वाले बच्चों ने जरूर सुननी है, क्योंकि जो आप गलतियां टेक्स्ट में करके आते हो वो आपने गलतियां नहीं करनी है। और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, बाकी मैं डेली लाइव आऊंगा आपको बताता रहूंगा, बट फिर भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब तुम पेपर देने के लिए जाओगे, मेन है क्वेश्चन की सिलेक्शन, वर्किंग नोट्स आपने बढ़िया बनाने हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ना है, वो पूछ क्या रहा है पहले वो देखना है, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन सोल्व करना है। जितना तुम्हें समझ में आ रहा है अपनी बेस्ट नॉलेज में, वो आपने करके आना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरी पूरी की पूरी सीए इंटर की फैमिली को, एंड बस छा जाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे यूट्यूब पे लाइव, सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। टॉप 50 टॉपिक कल हम स्टार्ट करेंगे, और सुबह 8 बजे सारे के सारे बच्चे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और बाकी अल्टीमेट सीए के टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हो जाओ, मैं वहां पे अभी लिंक भी डाल रहा हूं सारे क्लासेस के, और पीडीएफ भी डाल रहा हूं अल्टीमेट सीए। आई थिंक 23,000 हमारी फैमिली के मेंबर हैं, उसके अंदर सारे के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।